हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, मैं नीतीश आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे। तो आज की क्लास की शुरुआत एक नए टॉपिक के साथ कर रहे हैं और बिल्कुल एक नए अंदाज में करेंगे। फाइनाइट्स एंड नॉन फाइनाइट्स वर्ब की समझ में आ रहा है? तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और समझेंगे कि ये फाइनाइट्स एंड नॉन फाइनाइट्स वर्ब होते क्या, और इंग्लिश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे हर कोई व्यक्ति का ये ऊपर से पार हो जाता है। ठीक है, तो आज समझेंगे बिल्कुल ही चुटकियों में, एकदम आसान भाषा में कि फाइनाइट्स एंड नॉन फाइनाइट्स वर्ब होते क्या है। देखिए, यूं तो कहें कि फाइनाइट्स होता क्या है, तो फाइनाइट्स एक अलग दुनिया में कहें तो उसका मतलब सीमित के सेंस में उसका प्रयोग होता है। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में अगर फाइनाइट्स की बात किया जाए, इंग्लिश ग्रामर में फाइनाइट्स की बात किया जाए तो अलग रुतबा होता है उसका। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फाइनाइट्स एंड नॉन फाइनाइट, फाइनाइट्स एंड नॉन फाइनाइट्स वर्ब। तो सबसे पहला मेरा कर्तव्य बनता है, आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि जाने कि फाइनाइट्स एंड नॉन फाइनाइट्स वर्ब होता क्या है। तो फाइनाइट्स क्या होता है? सबसे पहले फाइनाइट्स की अगर बात की जाए तो कहता है कि जिस पर टेंसेज के रूल लगते हैं, जिस पर टेंसेज के रूल लगते हैं, या हम लोग कहें कि अगर वो सब्जेक्ट बदल दिया जाए तो वो वर्ब भी बदल दिया जाता है, अगर वो टेंस बदल दिया जाए तो वो वर्ब भी बदल जाता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से यहाँ समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे ही है, जैसे यहाँ पे क्या है, ही है, तो ही के साथ वर्ब का पांचवा फॉर्म लगता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, गोज हो गया। ही के साथ यहाँ पे वर्ब का पांचवा फॉर्म्स लगा तो ये क्या हो गया, गोज हो गया। लेकिन अगर जैसे ही इसका सेंटेंस या टेंस बदल दें, जैसे ही इसका टेंस बदल दिया जाए तो ये बदल जाएगा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे कर दूं आई, अगर मैं यहाँ पे कर दूं क्या, आई, तो आई के साथ क्या गोज ही रहेगा? नहीं जी, आई के साथ गोज रहेगा क्या? नहीं ना रहेगा। तो क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या हो गया, गो हो गया। तो मैंने अभी क्या देखा कि पहले ही था तब तो गोज था, लेकिन अभी क्या है, आई है, तो आई के साथ क्या हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो वर्ब है, ये जो वर्ब है, सब्जेक्ट बदलने से क्या हो गया, बदल गया। सब्जेक्ट बदलने से क्या हो गया, बदल गया। चलिए देखिए, इसको नेक्स्ट पेज में बिल्कुल शानदार तरीके से समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ही गोज टू पटना, ही गोज टू पटना, या ही वेंट टू पटना, he has gone to पटना, he is going to पटना। यहाँ पे आपको देखने को मिला, देखिए क्या, यहाँ पे ये जो वर्ब दिया हुआ है, ये जो वर्ब दिख रहा है, ये जो वर्ब दिख रहा है, ये देखिए टेंस बदलने के अनुसार क्या हो रहा है, बदल रहा है। पहले ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में, पहले ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो ही के साथ भी फाइव का फंडा है तो गोज लग गया। देखिए, अगर जैसे इसको पास्ट में बदल दिया जाए तो ही के साथ क्या हो गया, बेंट हो गया, ये गो का भी टू रूप है। फिर देखिए, अगर परफेक्ट के रूप में लाया जाए तो ये गो का भी थ्री क्या हो गया, गोन हो गया। ओवरऑल यहाँ पे देखा जा रहा है कि ये गोज वाली सिस्टम है, ये गो वाले जो सिस्टम है, टेंस बदलने पे भी बदल रहा है और पर्सन बदलने पर भी क्या हो रहा है, बदल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, मैं पिछले स्लाइड में अभी क्या पढ़े थे, अभी क्या पढ़े थे कि जिस पर टेंसेज के रूल लगते हैं, जो सब्जेक्ट बदलने पे बदलता है या टेंस बदलने पे बदलता है, उसे क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को फाइनाइट वर्ब समझ में आ गया होगा। तो फाइनाइट वर्ब कहते किसको है, जिस पे टेंसेज के रूल लगते हैं, जो सब्जेक्ट बदलने से बदल जाता है, जो पर्सन बदलने से बदल जाता है, उसे क्या कहते हैं, फाइनाइट्स वर्ब। मैं यहाँ पे एग्जांपल पे दिखाया, अगर ही है तो यहाँ गोज है, लेकिन ये आई जब हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया, गो हो गया। जैसे देखिए, आई वॉन्ट टू वॉच मूवी, मैं मूवी देखना चाहता हूँ। तो देखिए, आई था तो वांट तो है, लेकिन जैसे अगर ही हो जाएगा तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, भी फाइव ऑन वांट्स। तो ये वांट्स क्या हो गया, फाइनाइट वर्ब्स हो गया। क्या हो गया, फाइनाइट्स वर्ब हो गया। तो आई होप कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड अप में समझते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है?
एक आदमी देखिए एकदम बिल्कुल जिद्दी हट्टा कट्टा एकदम बिल्कुल जिद्दी है, उसी प्रकार से ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, एकदम बिल्कुल जिद करता है कि हम बदलेंगे नहीं बदले, आंधी आ जाए तूफान आ जाए डटे रहेंगे। ये एक आलू की तरह है, किसी भी सब्जी में मिला करके भून दो सब चल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है कि जो टेंस या पर्सन के वजह से नहीं बदलता, जो टेंस या पर्सन के वजह से नहीं बदलता उसे कहेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हमने देखा कि ये ही है, ही के साथ वांट्स लगा, अगर आई रहता तो वांट होता। यहाँ पे समझ लीजिए कि ये वांट तो है, ये तो फाइनाइट वर्ब है, ये वांट यहाँ पे ये तो फाइनाइट वर्ब है, लेकिन टू से जो है, ये जो टू से है, अगर क्या आएगा पे वांट आएगा तो टू से नहीं आ सकता, क्या आ सकता है? अगर यहाँ पे इज एम आर लग जाए फिर भी टू से रह सकता है ना, तो इसपे ना तो टेंस का प्रभाव पड़ रहा है और ना ही कोई पर्सन का प्रभाव पड़ेगा। इसका मतलब कह सकते हैं कि ये जो टू से जो दिख रहा है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये जो टू से है ये कैसा वर्ब है? नॉन फाइनाइट वर्ब है। फिर देखिए अगला है स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। अब देखिए अगर यहाँ पे वाज लगा दे तो क्या गलती होगा क्या? अगर मान लीजिए कि अगर इज को बदल दिया जाए तो स्मोकिंग पे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं ना, या फिर हैज लगा दें तो स्मोकिंग के अर्थ पे कोई बदलाव पड़ेगा? स्मोकिंग बदलेगा नहीं ना, बदलेगा। समझ में आ रहा है? तो स्मोकिंग नहीं बदलेगा, इसका मतलब है कि ये नॉन फाइनाइट है और यहाँ पे ये क्या हो गया? नॉन फाइनाइट हो गया। यहाँ पे ये क्या हो गया? नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोग समझ लिए होंगे कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्या होता है। ठीक है, बिल्कुल एकदम समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब की क्लासेज है ये। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या समझा कि पहला पढ़ा कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। तो पहले क्या बताया कि जिस पर टेंसेज के रूल लगते हैं या जो पर्सन बदलने से बदल जाता है या जो सब्जेक्ट बदलने से बदल जाता है उसे क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब। फिर हमने क्या पढ़ा नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है? जो टेंस या पर्सन की वजह से नहीं बदलते, जिसपे कोई रूल नहीं लगता है, जिसे कोई रूल नहीं लगता है, वो क्या हो जाता है? नॉन फाइनाइट वर्ब आता है। फिर हम लोग आज इसके वर्गीकरण को देखेंगे कि ये कैसे कैसे बटा है। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे कि ये है, मान लीजिए यू तो पहले हम लोग कह सकते हैं कि जितना भी वर्ब है पहले वो फाइनाइट से, ठीक है, जितना भी वर्ब है पहले वो क्या है? फाइनाइट से। जितना भी वर्ब से पहले वो क्या है? फाइनाइट से। इसी फाइनाइट्स को धीरे धीरे इन सब फॉर्म में बदला गया। क्या हुआ कि फाइनाइट वर्ब अगर मान लीजिए कुछ भी ले ले, जैसे मान लीजिए ले लिए यहाँ पे गो ले लिए, यहाँ पे क्या ले लिए? गो ले लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या लिए? गो लिए। अगर गो को टू के साथ लगा दिया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा टू गो, ये हो गया इन्फिनिटिव। ये क्या हो गया? इन्फिनिटिव। अगर गो के साथ आई एन जी लगा दिया जाए तो ये हो गया गोइंग, ये क्या हो गया? गोइंग, जो कि जीरंड है। अगर देखिए ये पार्टिसिपल दो तरीके के होते हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक पास्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें तो वो वर्ब का आईएनजी फॉर्म लेता है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म लेता है। अगर पास्ट पार्टिसिपल की बात करें तो वो वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है। तो यहाँ से हमने देख लिए कि ये जो फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब गया और टू के साथ गया तो क्या बन गया? इन्फिनिटिव बन गया। ये फाइनाइट वर्ब गया, अगर आईएनजी ले लिया तो फिर क्या बन गया? जीरंड बन गया। अगर ये फाइनाइट वर्ब गया थर्ड फॉर्म लिया तो ये क्या बन गया? पार्टिसिपल बन गया। और ये दो तरीके के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया, बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये फाइनाइट वर्ब था, ये टू के साथ गया तो इन्फिनिटिव बना, फिर गया आईएनजी के साथ तो जीरंड बना, फिर गया थर्ड फॉर्म के साथ या आईएनजी के साथ तो क्या बना? पार्टिसिपल बना। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये था फिनाइट्स का नॉन फिनाइट्स से बदलना, कैसे कैसे बदला नॉन फिनाइट्स का प्रकार। चलिए नेक्स्ट है, देखिए अब बारी बारी से सबको पढ़ेंगे, अब बारी बारी से सबको पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ये क्या है? इन्फिनिटिव। ये क्या है? इन्फिनिटिव। कहता है मेन वर्ब विद टू, अगर मेन वर्ब को टू के साथ अरेंज कर दिया जाए तो क्या बन जाता है? इन्फिनिटिव बन जाता है। देखिएगा, समझिएगा थोड़ा सा, बिल्कुल शानदार क्लास होने वाली है। देखिए ये तो सब्जेक्ट है, ये तो सब्जेक्ट है, ये आई है इसीलिए यहाँ पे वांट लगा है। ठीक है, ये आई है इसीलिए यहाँ पे क्या लगा? वांट। अगर ही रहता तो हो जाता वांट्स, अगर ही रहता तो क्या हो जाता? वांट्स हो जाता, ही रहता तो क्या हो जाता? वांट्स हो जाता।
तो हम लोग समझेंगे कि ये तो टेंस बदलने या स्ट्रक्चर बदलने से बदल जाएगा, ये तो टेंस बदलने या सब्जेक्ट बदलने से क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ये हो गया फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब हमने पढ़ा क्या कि जिसपे टेंस का रूल लगते हैं, जिसपे टेंस के रूल लगाए जाते हैं, वो हो गया फाइनाइट वर्ब। लेकिन टू प्ले पे कोई असर पड़ेगा क्या, ये कोई भी टेंस में चला जाए लेकिन टू प्ले पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो ये भी मेन वर्ब है, टू के साथ आ गया, इसीलिए इसको हम कह दिए इन्फिनिटिव कर दिए। समझ में आ गया। चलिए यहाँ तक शायद आप लोगों को समझ में आया। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, तो मेन वर्ब विथ टू के साथ आएगा तो वो इन्फिनिटिव का रूप लेगा। फिर है नेक्स्ट में क्या है, फिर है नेक्स्ट में, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, नेक्स्ट में जिरंड विथ जिरंड वर्ब विथ आइन। देखिए वर्ब का वैसा फॉर्म जिसमें आईएनजी लगा। देखिए ये V4 होता है, लेकिन तो फिर बोलेगा कि V4 है, इसमें अंतर क्या। ठीक है, मैं अभी देखिए समझाता हूँ। कहता ये वर्ब विथ ING, कहता देखिए ये एक नाउन की तरह काम करता है। ठीक है, ये एक नाउन की तरह काम करता है, वर्ब ये नाउन की तरह काम करता है, ING लग जाए तो वो हो गया जिरंड हो गया। जैसे देखिए स्विमिंग इज एन एक्सरसाइज, ये जिरंड है लेकिन कैसा है, नॉन फिनाइट ना है, ये जिरंड है लेकिन किसका प्रकार है, नॉन फिनाइट। इसका मतलब ये बदलना नहीं चाहिए। बताइए यहाँ इज एम आर को बदलेंगे तो स्विमिंग पे कोई असर पड़ेगा नहीं ना, इज एम आर बदलेंगे तो स्विमिंग पे असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये वर्ब किस रूप में है, ING के रूप में है, और यह सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है या नाउन की तरह काम कर रहा है, इसीलिए इसको क्या कह दिए, जिरंड कह दिए। ठीक है, देखिए जैसे सी लव्स ईटिंग बर्गर, सी लव्स ईटिंग बर्गर, देखिए ये सी है इसीलिए यहाँ पे लव्स आया है, अगर आई रहता तो लव रहता सिर्फ। तो ये तो फाइनाइट वर्ब है जो बदल भी सकता है, ये बदलता है, लेकिन ईटिंग पे कोई असर पड़ेगा क्योंकि ये जिरंड है और ये नॉन फिनाइट वर्ब है। ठीक है, ईटिंग में ING लगा है, ये जिरंड है, चूंकि यह नॉन फिनाइट वर्ब है इसीलिए वो बदलेगा नहीं, बदलेगा। समझ में आ रहा है। चलिए तो जिरंड भी मैंने देख लिया। इसके पहले मैंने इन्फिनिटिव पढ़ा। इन्फिनिटिव में क्या होता है कि मेन वर्ब के पहले टू लगा दो, इन्फिनिटिव बन गया, और मेन वर्ब में ING जोड़ दो, क्या हो गया, जिरंड हो गया। फिर है पार्टिसिपल की दुनिया। ये देखिए कहता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। देखिए द डोर वाज कलर्ड, द डोर वाज कलर्ड, यहाँ पे इज लगाइए वाज लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये वर्ब का तीसरा फॉर्म पे। ठीक है, इस पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ना पड़ेगा। द डोर वाज कलर्ड, अगर इज भी रहता तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहता है तीसरा फॉर्म तो न, ये भी तो पार्टिसिपल है लेकिन ये भी कैसा है, नॉन फाइनाइट है। पार्टिसिपल है लेकिन ये भी कैसा है, नॉन फाइनाइट है, इसीलिए इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, किसी भी टेंस में आ जाए ये ऐसा ही रहेगा। कहता है ही वर्क आस्क सम क्वेश्चंस, ही वाज आस्क सम क्वेश्चन, यहाँ पे वाज कर दो इज कर दो, वो कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो ये आस्क पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से हमने देखा कि कैसे फाइनाइट से नॉन फाइनाइट हुआ। फाइनाइट क्या होता है, नॉन फाइनाइट क्या होता है, नॉन फाइनाइट में इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। तो ये पार्टिसिपल एक तरीके के और होते हैं जिसमें ING लगता है, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करता है। यहाँ तक मैंने बताया। ठीक है, अब आई होप कि किसी को फाइनाइट और नॉन फाइनाइट पहचानने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए अब मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ। 5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया हूँ। चलिए बताइएगा फटाफट, प्रैक्टिस में बताइएगा कि कौन सा, जिसमें अंडरलाइनिंग किया हुआ है, जिसमें व्हाइट अंडरलाइन किया हुआ है, वो बताइएगा कि कौन सा वर्ब है, फाइनाइट कि नॉन फाइनाइट। अब देखिएगा यहाँ पे V2 लगा है, यहाँ पे ये क्या है, V2, अगर इसको बदले तो ये भी बदल जाएगा, इसको बदले तो ये भी बदल जाएगा। ठीक है, इसको बदले तो ये भी बदल जाएगा। तो ये तो हो गया फाइनाइट क्योंकि ये बदल सकता है, लेकिन टू गेट पे कोई असर पड़ेगा नहीं, ना पड़ेगा, तो ये हो गया इनफाइनाइट। ये कैसा हो गया, इनफाइनाइट हो गया। समझ में आ रहा है। देखिए सी क्लोज द विंडो, अब बताइए सी क्लोज्ड, सी क्लोज्ड, देखिए यहाँ पे वर्ब का V2 फॉर्म लगा हुआ है, अगर टेंस बदले तो ये बदल जाएगा, है ना, इसका मतलब ये कैसा है, फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, देखिए आगे, सौम्या रन्स टू वर्क एवरी डे, सौम्या दौड़ती है। यहाँ देखिए ये थर्ड, ये क्या कहता है, थर्ड पर्सन है इसीलिए यहाँ पे V5 लगा, थर्ड पर्सन है इसलिए यहाँ पे क्या लगा, V5, वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर यहाँ पे आई रहता तो आई के साथ रन्स नहीं, रन लगेगा। समझ में आ रहा है, इसीलिए ये क्या हो गया, यानी कि टेंस के आने से वो बदल जाएगा, टेंस बदलने से वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इसलिए हम लोग कहेंगे कि रन्स भी कैसा है,
फाइनाइट वर्ब है। देखिए आई वांट है, ये वांट है, लेकिन अगर सी कर दे तो ये वांट्स हो जाएगा। इसका मतलब ये तो फाइनाइट हो गया, लेकिन टू पले पे कोई असर पड़ेगा नहीं ना, तो टू पले कैसा हो गया, इनफाइनाइट हो गया, नन फाइनाइट हो गया। कैसा हो गया, नन फाइनाइट हो गया। समझ में आ रहा। देखिए आगे, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज टू हेल्थ। कहता देखिए अगर इज बदल दो, आर बदल दो, एम बदल दो, कुछ भी बदल दो, लेकिन वॉकिंग पे कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा, क्योंकि यह जीरंड है, और जीरंड भी क्या होता है, नन फाइनाइट होता है। जीरंड भी क्या होता है, नन फाइनाइट होता है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसी तरीके के मैं एक एक छोटा छोटा टॉपिक भी वीडियो डाला करूंगा। ठीक है, ताकि आपको कोई भी डॉट्स ना बचे। ठीक है, सारे का सारे डॉट्स क्लियर रहे। मैं ग्रामर तो पढ़ा ही रहा हूँ, वोकैब भी पढ़ा ही रहा हूँ, और साथ ही साथ इन छोटे छोटे टॉपिक को भी मैं कवर करते जाऊंगा। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक की समझ में आया होगा। बाकी बात मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू एंड टेक केयर। ठीक है।